बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 26 अक्टूबर 2025 हम बात कर रहे हैं काफ़ी दिनों से डरगाह किसान कौमी असम्बली का हल्का NA-185, जहाँ पर 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पोलिंग होने जा रही है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस दौरान NA-185 की। आज सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा, यहाँ पर एक नॉमिनेशन पेपर जमा कराए थे साबिक MNA सरदार मोहम्मद खान लगारी ने। तो उन्होंने गुज़िश्ता 2 रोज़ के अंदर अपने दोस्तों को मीटिंग कॉल की थी कि जी आएँ और मिल बैठकर कोई मुशावरत करें और फिर डिसाइड करें कि हमने आगे क्या करना है। वो मुंतज़िर थे कि अगर PTI कहीं इलेक्शन लड़ने का फैसला करती है तो वो उनके मुमकिना उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते थे। लेकिन इस दौरान उनकी वालदा काफ़ी अलील हैं और वो हॉस्पिटलाइज हुई, तो उनको दोस्तों की मीटिंग कैंसिल करके जाना पड़ा। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहत कामिला अता फरमाए। वो इस वक्त लाहौर में हैं और जैसे ही उनकी वालदा की तबीयत थोड़ी सी संभलती है तो ज़ाहिर है वो यकीनन वापस आकर अपने दोस्तों के साथ मुशावरती इजलास ज़रूर करेंगे। लेकिन इससे कबल 2 डेवलपमेंट्स हुई। वो ये थी कि सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा की 2 मुलाकातें हुई चोटी हाउस में सरदार मोहम्मद खान लिगारी के साथ। उस पे जहाँ तक मेरे ज़राए हैं वो ये हैं कि सरदार मोहम्मद खान लगारी ने ये कहा कि अगर PTI ने उनको टिकट दिया तो वो डेफिनेटली उम्मीदवार हैं, अगर इजाज़त भी दी तो भी उम्मीदवार हैं, और अगर ये दोनों चीज़ें ना हुई तो फिर वो 2 नवंबर को अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस ले लेंगे। उस पे ये एक मशरूत बात थी कि जी अगर सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा की तरफ से कि अगर आप नॉमिनेशन पेपर्स वापस लेते हैं तो फिर आप मेरी हिमायत का ऐलान करें। तो मुमकिन तौर पर हो सकता है कि अगर सरदार मोहम्मद खान लगारी ने कागजात वापस लिए अपने 2 नवंबर को, और तो हो सकता है कि वो सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा की हिमायत का ऐलान करें, और हो सकता है कि ना भी करें। ये अभी फैसला होना बाकी है। उनका दोस्तों का मुशावरती इजलास होना बाकी है। वो वालदा की तबीयत की वजह से, खराबी की वजह से उनको अचानक लाहौर जाना पड़ा, तो यकीनन आइंदा चंद रोज़ बड़ी अहमियत के हामिल हैं। लेकिन उनकी वालदा की सेहत पहले अहमियत रखती है, तो यकीनन उनका ये अच्छा फैसला है। उम्मीद है आइंदा चंद रोज़ में आकर वो इसके ऊपर कोई फैसला लेंगे दोस्तों के साथ मुशावरत करके। नंबर 2 उसमें ये था कि जी मेरी PTI की जो ज़राए हैं उनसे बात हुई। उसमें ये था कि जी अख़वान हुमायूं रज़ा ने भी जो कागजात जमा कराए हुए हैं NA-185 के ऊपर, तो उनके मुतालिक भी PTI का एक बड़ा असूली मौक़िफ़ है कि जी पंजाब के अंदर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वो हिस्सा नहीं लेगी। और PTI के ज़राए का कहना यह है कि अख़वान हुमायूं रज़ा आइंदा 3-4 रोज़ के अंदर अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस ले लेंगे। PTI की तरफ से वाज़ेह फैसला है कि पंजाब के अंदर कोई कारकुन इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, ना वोट डालने जाएगा, ना ही इलेक्शन लड़ेगा। जहाँ तक KPK का ताल्लुक है तो वहाँ पर वो लोग इलेक्शन लड़ेंगे। तो PTI ज़राए का ये कहना है कि अंदर 3-4 रोज़ के अंदर अख़वान हुमायूं रज़ा अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस ले लेंगे। अब ये देखना है कि जी अख़वान हुमायूं रज़ा क्या करते हैं, और ज़राए की ये खबर या पार्टी की जो हिदायत हैं वो उस पर किस हद तक अमल करते हैं। ये थी PTI। JUI के अब्दुल अजीज़ बलोच वो मसरूफ़ हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर। मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। JUI कोशिश कर रही है किसी तरीके से इस दफ़ा वो अपना जो इंतखाबी नतीजा है उसको कुछ बेहतर करे, और उस पर इसी सिलसिले में अब्दुल अजीज़ बलोच एक साबिक टीचर हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका लोगों के साथ जितना मैक्सिमम इंटरेक्शन हो सकता है वो ज़रूर करें। अहम बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, उनके लिए एक अच्छी खबर, उनके लिए अच्छी चीज़ ये थी कि उनके भाई सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, जिनके मुतालिक हम पिछले इलेक्शन में भी मैं कहता रहा था कि PP 289 के अंदर अगर कोई वोट बैंक है लगारी ग्रुप के बाद तो वो सरदार सैफुद्दीन खान खोसा का है। उनका एक्टिव होना ज़रूरी है। पिछली बार वो एक्टिव नहीं हो सके थे, इस दफ़ा वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो यकीनन ये सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा के लिए बड़ी राहत का बहस होगी ये बात, और उस पर यकीनन उनकी यहाँ पर पिछले इलेक्शन के मुकाबले में जो वोट होगा वो कंपैरेटिवली बेहतर होगा। अब देखना ये है कि ये कैंपेन को किस हद तक लेकर चलते हैं। एक सवाल दोबारा सियासी हलकों के अंदर गर्दिश कर रहा है, उसका भी जवाब आइंदा 1-2 रोज़ के अंदर शायद मिल जाए हमें, और वो ये था कि जी कुछ हलकों का कहना ये था कि शायद सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ें, लेकिन उनके करीबी दोस्तों का कहना यह है कि नहीं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक कन्फ्यूजन सी थोड़ी सी पैदा हुई। उम्मीद है आइंदा 2-3 रोज़ के अंदर, और नहीं तो कम से कम 4 नवंबर को तो ये तय हो जाएगा कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पार्टी क़यादत के साथ बहरहाल उनके
राब्ते ज़मन में हैं, वो जरदारी साहब से भी शायद मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं कि उनको कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का वो इज़हार कर सकें। तो बहरहाल उनकी कैंपेन भी वो हल्के के अंदर एक्टिव हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके भाई भी मिल रहे हैं, टेलीफोनिक राब्ते भी हो रहे हैं। तो वो अपनी इंतखाबी मुहिम को ग्रेजुअली इम्प्रूव करते आ रहे हैं। रहेगी बात अब आखिर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो नून लीग के अंदर 4 उम्मीदवार थे, टिकट मिला एक को, सरदार महमूद कादर खान लगारी को। तो उस पे पिताफी बिरादरान की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। उन्होंने पार्टी फैसले को मानते हुए अपने उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान किया। उसामा अब्दुल करीम पहले दिन से कह चुके हैं कि वो अपने पार्टी फैसले को कबूल करेंगे और जो भी उम्मीदवार होगा उसको वो सपोर्ट करेंगे। आखिरी उम्मीदवार थे सैयद अब्दुल अलीम शाह, तो उनकी भी आज एक अहम मुलाकात सियासी हुई है। लाहौर में पार्टी क़यादत की तरफ से भी उनके साथ पिछले कुछ दिनों से लोग राब्ते में थे और उस पे वो उनको यही उनका मैसेज था कि जी आप पार्टी के अहम रुकन हैं और हम आपका फ्यूचर में कोई एडजस्टमेंट देख रहे हैं, तो आप पार्टी फैसले को ओबे करें और फिर पार्टी के साथ चलें, आप हमारा एसेट हैं। आज एक अहम मुलाकात डीजी खान में हुई और सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब ने एग्री कर लिया कि जी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनको वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसका बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा चंद रोज़ के अंदर लाहौर में अगर पार्टी क़यादत दस्तयाब हुई तो वो वहाँ पर बैठ कर करेंगे। अगर कोई पार्टी क़यादत अपने मसरूफियात की वजह से दस्तयाब ना हुई तो फिर ये हो सकता है कि ये ऐलान डीजी खान में भी हो जाए। तो ये तय हो गया कि सैयद अब्दुल अलीम शाह, जिनके मुतालिक सियासी हल्कों में ये बहस चल रही थी कि शायद वो खोसा हाउस को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो ये बात आज ख़त्म हो गई। अब वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इसका बाज़ाब्ता ऐलान वो आइंदा 3-4 रोज़ के अंदर करेंगे। हो सकता है 30 नवंबर को या अक्टूबर को या 1 नवंबर तक वो अपना ऐलान कर दें लाहौर में या डीजी खान में। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की बात करें, सरदार महमूद कादर खान लगारी ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत रैपिड जो है ना उनकी इंतखाबी मुहिम चल रही है। डीजी खान शहर और देहात और फिर कोट छुट्टा, यकीनन उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनकी जो डेली की मसरूफियात हैं, वो एक कमाल कैंपेन है जो कर रहे हैं। उस पर अब जो मेरी मालूमात हैं वो ये हैं कि जो लगारी MPAs हैं, जिसमें सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी, सरदार अली यूसुफ खान लगारी, सरदार उसामा फयाज खान लगारी और राजनपुर से MNA सरदार अमार खान लगारी, ये भी डेरा गाजी खान NA 185 के अंदर एंटर हो रहे हैं। इनके जिम्मे कोई यूनियन काउंसिल लगाई जा रही हैं। हर एक MP और MNA के जिम्मे 2 से 3 यूनियन काउंसिल लगाई जा रही हैं कि वो उसको पर्सनली लुक आफ्टर करेंगे, वहाँ पर कैंपेन करेंगे। इसके अलावा लाहौर से भी जो पार्टी क़यादत की तरफ से कुछ मिनिस्टर्स हैं और MPAs हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं मॉनिटरिंग के लिए और अपनी कैंपेन चलाने के लिए। तो यकीनन ये एक बड़ा बूस्ट होगा। मुस्लिम लीग नून विफाक में भी है, पंजाब में भी है, तो यकीनन महमूद कादर खान लगारी की सीट जीतना शायद उनके लिए इतना कोई मुश्किल ना हो कि बाई इलेक्शन में उनको कोई इतनी प्रॉब्लम एज सच नज़र नहीं आ रही। जिस तरीके से लोग शमूलियतें कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने नून लीग को दोबारा इकट्ठा किया और फिर तमाम लोगों को एक पेज पर लेकर आए, तो इसमें वन एंड ओनली एक शख्सियत जिसका जिक्र ना किया जाए तो ज्यादती होगी, वो होंगे विफाकी वजीर सरदार अवैस अहमद खान लगारी। डेफिनेटली एक किंग मेकर, मकसद है आप उसको डेरा गाजी खान मुस्लिम लीग नून की सियासत के अंदर और डेरा गाजी खान राजनपुर की मजमूई सियासत के अंदर एक अहम प्लेयर, की प्लेयर हैं वो। और उनकी मूवमेंट बड़ी कैलकुलेटेड और बड़ी जो है ना सोची समझी होती है, तो उनका मूव करना बड़ा मैटर करता है, बड़ी अहमियत है। वो इस वक्त मूवमेंट में है, वो महमूद कादर खान लगारी की जीत के लिए मूवमेंट में है, तो यकीनन उनका चलना बड़ी अहमियत का हामिल है। तो डेरा गाजी खान NA 185 मजमूई तौर पर जो बज़ाहिर सूरत हाल बनी है, वो रिवायती सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल बज़ाहिर इस वक्त तक, और फिर रिवायती सियासी घराने खोसा हाउस और लगारी खानदान ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थोड़ा सा एज बरतरी लगारी खानदान को कि वो हुकूमती उम्मीदवार हैं और ऊपर नीचे उनकी हुकूमत है। और उनके इस वक्त असम्बली के अंदर कम से कम 5 लोग जो है ना वो 6 लोग कौमी और सूबाई असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उनकी कैंपेन के ऊपर। इधर से 2 भाई सरदार दोस्त मोहम्मद खान, सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, लेकिन मुझे 4 नवंबर तक इस फैसले का बहरहाल इंतजार रहेगा कि ये जो कन्फ्यूजन फैलिया गया है कि वो आज़ाद हैं या उनके दोस्तों के मुताबिक वो तीर के निशान के ऊपर हैं, ये फैसला होना बाकी है। अगर वो आज़ाद हैं
और वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि जी हमें तहरीक इंसाफ का वोट पड़ेगा, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा उनको कितना वोट पड़ता है। और दूसरा पीटीआई पीपल पार्टी का जो अगर कोई वर्कर है वो उसका वोट फिर किस तरफ जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है कि अगर उन्होंने पीपल पार्टी को छोड़ा तो उसका वोट रिएक्शनरी होगा या नहीं होगा, या फिर वो कहाँ जाएगा। अगर वो पीपल पार्टी के टिकट के ऊपर लड़ते हैं तो फिर क्या उनको वोट डिलीवर होता है या नहीं होता। ये उनके लिए बहुत सारे सवाल आते हैं जिसको वो जरूर सोच रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे अपने इसके साथ। बज़ाहिर इस वक्त तक की कैंपेन के अंदर जो सूरत हाल है वो आज के सैयद अब्दुल हलीम शाह की जो रजामंदी थी उसके बाद महमूद कादर खान लगारी का जो पलड़ा है वो काफ़ी हद तक भारी नज़र आ रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इलेक्शन मूवमेंट कुछ और हो जाए, कोई मामला किसी और तरफ निकलें, वो हम लम्हा ब लम्हा आपको बाखबर रखेंगे। आज आज तक के लिए यही इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह कल कुछ नई मालूमात के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। आपका ये ताउन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह कल हाजिर खिदमत होते हैं, तब तक के अल्लाह।